न्यौछावर कर दो तन मन धन प्राण सब। ये नाम बहुत बड़ी वस्तु है, इसे कोई जल्दी पकड़ नहीं पाता। पहले कसैला, कड़ुआ और फिर अमृत। नाम अमृत कैसा? पहले कड़ुआ कसैला लगेगा क्योंकि रोग है, उसको हटाएगा, भव रोग को, पापों को। फिर जो मीठा लगता है, फिर जो नशा चढ़ता है, फिर परमानंद की प्राप्ति होती है। नाम जापक के समान कोई भी नहीं है। एक बड़े दानी, धर्मात्मा, तीर्थादि अवगाहन करने वाले, उनका जब शरीर पूरा होने को हुआ तो महापुण्यात्मा नरेश थे। बताया गया कि पुण्यात्मा के पास धर्मराज बहुत शांत स्वरूप, सुंदर रूप रख के आते हैं, और पापात्मा के लिए यमदूत आते हैं और भयानक रूप रख करके आते हैं। तो ये पुण्यात्मा राजा थे, बड़े धर्म से चलने वाले, बड़े, फिर भी चूक हो जाती है। हिसाब किताब जब होगा तो केवल इतना भगवान ने आदेश किया था युधिष्ठिर को, जीवन में कभी असत्य नहीं बोले थे। कहा था कहो अश्वत्थामा हतो, मारा गया अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य जी चिंतित हो जाएंगे, इतने में काम हो जाएगा। तो झूठ कैसे बोलूं? मारा गया था हाथी, भगवान ने आदेश किया था इतना केवल बोलो अश्वत्थामा मारा गया, तो सत्य था। फिर प्रश्न होता कौन अश्वत्थामा मारा गया, तब अगर आप कहते मनुष्य मारा गया तो झूठ होता, क्योंकि हाथी मारा गया था। तो आपने अपनी तरफ से लगा दिया नरो वा कुंजरो, संशय है तो झूठ बोल दिया। तुम जानते हो हाथी मारा गया था, नरो या कुंजरो क्यों बोल दिया? एक गुरु और भगवान के एक शब्द के आगे अपनी बुद्धि नहीं लगानी। इतने के लिए नरक दिखाया गया था युधिष्ठिर जी को, इतने के लिए। अगर भजन से भगवान की प्राप्ति नहीं तो अपने लोगों को क्या होगा? है छुट्टी ही नहीं मिलेगी, बेले नहीं मिलेगी। बने रहो, उसी में बने रहो। बड़ी कृपा है अभी जो सत्संग मिल रहा है, नाम जप कर लो। नाम जप से ही मिटा सकते हो, पुण्यों से नहीं। पुण्यों का प्रभाव है। देखिए जब नरेश का शरीर शांत हो गया तो पुण्यात्मा के लिए बड़ा शुभ रूप धारण करके स्वयं धर्मराज जी आते हैं। पर कुछ न कुछ दुष्कर्म तो हो ही जाते हैं, चाहे कोई इतना बड़ा पुण्यात्मा और धर्मात्मा हो। संयमनी स्वामी धर्मराज बड़ा सुंदर रूप लेकर के आए और उनको आदर के सहित, सम्मान के सहित ले गए। भूल तो सबसे हो जाती है इस भूमंडल पे। राजा ने जीवन में धर्माचरण किया था, पुण्य, तीर्थयाटन, दान, ये सब कुछ पाप हो गए थे। धर्मराज जी ने वहां जाकर के कहा किसी भी तरह का कोई भी इनको दुख न पहुंचने पाए, पर नरक इनको दिखाना पड़ेगा। केवल दर्शन कराना है नरक का, क्योंकि इनसे पाप बन गया है। पर देखो देखो, पुण्य अलग है, पाप अलग है, उसका भोग भोगना। भजन एक ऐसा है जो पुण्य पाप दोनों को विध्वंस करके भगवत प्राप्ति का। इसीलिए नाम नाम बार बार कह रहे, नाम पूरे सम्मान के साथ सुख पूर्वक नरक मिले। इनको कष्ट नहीं होना चाहिए, कष्ट दिखा दो केवल, और जैसी रुचि इनकी हो वैसे ही चलना, क्योंकि बहुत पुण्यात्मा इसके बाद ये दिव्य लोकों को जाएंगे और स्वर्ग सुख भोगेंगे। प्रमाद न होने पावे, समस्त सेवकों से कहा। प्रणाम किया धर्मराज को। दूतों ने बड़ा सुंदर रूप धारण कर, सुगंधित वायु, शीतल मंद वायु चल रही, साथ चल रहे। जेव ही वो नरक में प्रवेश किए, चारों ओर भयंकर क्रंदन मचा हुआ। लाखों चिल्ला रहे थे जीव, कोई उबाला जा रहा है, कोई काटा जा रहा है। मरना तो वहां है नहीं, मूर्छा वहां हो नहीं सकती, चेतना में सारे कष्ट होते हैं। उनको भारी कष्ट हुआ, खड़े हो गए। पुण्यात्मा दयावान तो थे ही। कहा ये सब क्या है, ये क्रंदन कैसे हो रहा है? धर्मराज के दूतों ने कहा सब पापात्मा जीव हैं जो मृत्यु लोक में जाकर पाप किए, उनका ये दंड भोग रहे हैं। खड़े हो गए, उनकी सांस एकदम, इतना भारी कष्ट दिया जा रहा है। जे भी वो वहां खड़े हुए तो सबका रोना बंद हो गया। राजा ने दृष्टि डाली, सब शांत।
न कोई मारा जा रहा है, न कोई काटा जा रहा है, न सब रुक, यमदूत भी रुक गए, सब ऐसे। पूछा ये क्रंदन क्यों रुक गया? तो उनका आप जैसे पुण्यात्मा द्रवित हो गए और खड़े हो गए, तो जितनी देर आप खड़े रहोगे उतनी देर किसी को यहां दंड नहीं दिया जाएगा। आपके पुण्य प्रभाव से सबके कष्टों का शमन हो गया। जहां आप यहां से कदम निकाले फिर इनको ऐसे दंड दिया जाएगा। नरक के प्राणियों को इतना दुखी देख करके कहा, महाराज मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगा। मैं इतने प्राणियों को सुख देने के लिए मैं स्वयं नरक भोगूंगा, कभी यहां से नहीं जाऊंगा। उनका ऐसा हो ही नहीं सकता। केवल आपको नरक दिखाना, भोगना नहीं, क्योंकि आपको दिव्य भोग भोगने ऊपर के लोकों में जाकर के। धर्मराज के दूतों से कहा मैं यहां से जाने वाला नहीं, अपने स्वामी से बोल दो। और स्वामी ने कहा था अनुकूल रहना, इनके किसी भी तरह इनके प्रतिकूल मत होना। अब वो बलपूर्वक तो निकाल नहीं सकते थे। धर्मराज के पास आए और कहा, वो पुण्यात्मा राजा कह रहा है मैं नरक से नहीं जाऊंगा, क्योंकि सबको शांति मिल रही, इसलिए मैं यहीं खड़ा रहूंगा। धर्मराज जी ने देवराज जी से बात की, तो बड़ा पुण्यात्मा है, आपके लोक में आने वाला था, ये तो जबरदस्ती कर रहा है कि मैं नरक में रहूंगा। अमरावती अधीश्वर देवराज इंद्र धर्मराज दोनों समीप गए और कहा ये पापी जन है, इनको भोगना ही पड़ेगा। वो तो आपके केवल समक्ष सानिध्य के कारण इनका थोड़ी देर के लिए दंड विधान रुक गया आपके पुण्य प्रभाव से। तो उनका मैं अपने मनुष्य लोक के समस्त किए हुए पुण्य, तीर्थयाटन, धर्म फल समस्त नरक के प्राणियों को प्रदान करता हूं। ये सब मुक्त हो जाए, मैं अनंत काल तक नरक भोगूं। दंग रह गए धर्मराज और देवराज इंद्र। मैं सब अपना पुण्य भगवान को साक्षी करके नरक के प्राणियों को देता हूं। जे ही ऐसा कहा तो सब नरक खाली। और कहा देवराज धर्मराज जी से प्रणाम करके आप जाओ, मैं अनंत काल तक नरक की पीड़ा को सहूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देख सकता। देवराज इंद्र ने कहा आप तो ब्रह्मलोक से आपके लिए विमान आ रहा है। बोले क्यों? मैंने तो सब पुण्य अपने दे दिए इन लोगों को। बोले इसका पुण्य हुआ आपको, नरक के प्राणियों को आपने कष्ट रहित करने के लिए अपने सारे पुण्य दे दिए। इस पुण्य प्रभाव से आपका ऐसा पुण्य बना कि अब देवराज के लोक में नहीं, अब सीधे ब्रह्मलोक में आपको जाना है। तो यहां भाव ये कि आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, चाहे तीर्थयाटन कर लो, चाहे जितना धर्मानुष्ठान कर लो, चाहे जितना पुण्य कर लो, ऊंचे ऊंचे लोकों तक जा सकते हो, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति होती है नाम जप से और सब में मेरा प्रभु विराजमान है, ऐसी भावना से। एक बार श्री निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और मुक्ताबाई ये चारों पैठन जा रहे थे लिखा पढ़ी कराने, क्योंकि ब्राह्मण लोग पास दे देते तो परिवार और समाज में। वो एक सन्यासी के पुत्र, चारों महान ज्ञानी महात्मा थे। वहां के एक ब्राह्मण उपहास करने लगे, ज्ञानदेव। ज्ञानदेव जी ने देखा, बोले तुम्हें नहीं, हम अपने भैंस का नाम ज्ञानदेव रखेंगे। उनका कोई फर्क नहीं, जो यहां ज्ञानदेव है वही भैंस में भी ज्ञानदेव है। बोले अच्छा इतने बड़े ज्ञानी बनते हो तो सांटा उठा, 20 सांटे मारे भैंस के। ज्ञानदेव जी ने वस्त्र उतार के दिखाया कि 20 सांटे गिन लो, यहां पड़े तदात्म भाव, सब में मेरा प्रभु विराज, सब में मेरी आत्मा विराजमान है। और चारों ऐसे महासिद्ध थे, निवृत्तिनाथ जी, ज्ञानदेव जी, सोपान देव जी, मुक्ता। ये भजन और ये पुण्य धर्म ये सब एक तरफ है। जीवन का परम लाभ भजन है। इससे उत्तम से उत्तम ज्ञान, उत्तम से उत्तम वैराग्य, उत्तम से उत्तम स्थितियां अध्यात्म की प्राप्त होती। इसलिए इधर उधर भटकना मत। दान, पुण्य, तीर्थयाटन, धर्म समुदाय, इन सब का परम फल है कि हमें उत्तम सत्संग मिल जाए। सत्संग का फल है कि प्रभु की स्मृति में हम डूब जाएं, इससे बढ़कर कोई परम लाभ नहीं। अगर हमारे अंदर भगवान के नाम की प्रीति नहीं आई
हमारे अंदर अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ तो जीवन का कोई फल नहीं मिला। आप समझ लो, चाहे जहां चले जाओ, ब्रह्मलोक भी चले जाओगे तो भी लौट कर आना पड़ेगा। यहां कहीं भी चले जाओ लौट कर, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो, अर्जुन श्री भगवान के वचन है। इसलिए अन्य साधनों की तरफ दृष्टि न रखते हुए भगवान के चिंतन में, भगवान के नाम में, जिससे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जगत गुरु गीता में कह रहे,